बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल 2022 जब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है उस दिन से खान साहब की मकबूलियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये मकबूलियत बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब उनकी मकबूलियत का आलम ये हो चुका है कि जो भी उनका नाम लेता है अवाम में उसको खूब पजीराई मिलती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सोशल मीडिया पर जो उनके नज़रिए के हमायती होते हैं वो तो मशहूर होते ही हैं, लेकिन जो उनके नज़रिए से इत्तफाक नहीं करते वो भी उन्हीं के नाम को इस्तेमाल करके अपना काम चलाते हैं। मिसाल के तौर पर उनके थंबनेल्स और वीडियोस देख लीजिए, वो इमरान खान के नाम से शुरू और उन्हीं के नाम से ख़त्म करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे कि वो जब से इमरान खान की सफ़ों में शामिल हुए हैं मुल्क का बच्चा बच्चा उनको जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब की। वो पीटीआई के नायब सदर भी हैं, जो अपने अनोखे स्टाइल और अपने दबंग अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से पीटीआई के कारकुनों में बहुत मकबूल समझे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। शेर अफजल मरवत 4 अप्रैल सन 1971 को लकी मरवत में पैदा हुए। उनका ख़ानदान का ताल्लुक मरवत कबीले से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम वेंसम स्कूल एंड कॉलेज डेरा इस्माइल खान से हासिल की। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए किया और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की। उसके बाद कमीशन का इम्तहान पास करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ज़िली अदलिया में बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी। 16 साल तक बतौर जज काम करते रहे और उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया। इस अरसा के दौरान उन्होंने स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड से मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए। अदलिया से इस्तीफ़ा देने के बाद मरवत ने सियासत में आने का फैसला किया। 2007 से लेकर 2017 तक JUIF का हिस्सा रहे। JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जमात है। फिर 2017 में इस सियासी जमात से यह कहकर अलहदगी इख्तियार कर ली कि जिस जमात में मेरी इज्जत ना हो और मेरे इलाके के लोगों के मसाइल हल ना हों उस जमात में रहने का मुझे कोई हक हासिल नहीं। 16 अप्रैल 2018 को शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर 2018 के जनरल इलेक्शन में सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन बुरी तरह हार गए, क्योंकि इस तमाम अरसा के दौरान वो इतने फेमस नहीं थे जितने के आजकल हैं। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इमरान खान और उनके दीगर साथियों पर मुख्तलिफ मुकदमे बनाए गए। इस दौरान कुछ मुकदमात की अदालतों में वकालत करने के लिए मरवत को भी मौका मिला। इस दौरान उनका नाम पहली बार सामने आने लगा। फिर 9 मई सन 2023 को जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज के दौरान जो तोड़ फोड़ और हंगामा आराई हुई, उसके नतीजे में पूरी पीटीआई की लीडरशिप और वर्करों को मुख्तलिफ मुकदमात भुगतना पड़े। इस्लामाबाद में पीटीआई के अहम रहनुमा शहरियार अफरीदी को भी गिरफ्तार किया गया। अदालत में शहरियार अफरीदी साहब के केस की वकालत शेर अफजल मरवत कर रहे थे। इस दौरान भी उनको मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म से अवाम और बिलखसूस पीटीआई के कारकुनों से मुखातिब होने का मौका मिला। 27 नवंबर सन 2023 को एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी के एक प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे और नून लीग की तरफ से सेनेटर अफनानुल्लाह नुमाइंदगी कर रहे थे। इस टॉक शो के दौरान मरवत को किसी बात पर गुस्सा आया और उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को थप्पड़ दे मारा, जिस पर इन दोनों के दरमियान खूब लड़ाई हुई और बात मुक्कों और गोंसों तक जा पहुंची। इस लड़ाई के दूसरे दिन सोशल मीडिया पर मरवत साहब का इंटरव्यू करते हुए एक सहाफ़ी ने इस लड़ाई के हवाले से एक सवाल किया, तो उसके जवाब में शेर अफजल मरवत साहब ने एक ऐसा जुमला बोला जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और उसके बाद मरवत साहब बहुत मकबूल हो गए। उस सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि मरवत साहब लड़ाई के बाद प्रोग्राम फिर जारी रहा या बंद हो गया, तो मरवत ने उस सवाल के जवाब में ये जवाब दिया कि प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उनका ये जुमला सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। 14 दिसंबर सन 2023 को शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला कन्वेंशन में शिरकत के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए, तो उस प्रोग्राम के बाद जब वो हाई कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और DC लाहौर के आर्डर पर 30 दिन के लिए कोर्ट लखपत जेल में कैद कर दिया। फिर 18 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें रहा भी कर दिया गया। 9 मई के बाद जब पीटीआई के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया और सारी लीडरशिप या तो कैद हो गई या फिर अंडरग्राउंड चली गई, इस तरह कारकुनों में बहुत मायूसी फैल गई। ऐसे में शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन करने शुरू किए।
जिसमें पीटीआई के वर्करों ने बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत की और इससे पीटीआई के वर्कर्स को बहुत हौसला भी मिला और मरवत ने फिर इसके बाद कराची और हैदराबाद जाने का फैसला किया और वहाँ पर भी बड़े बड़े कन्वेंशन किए। शेर अफजल मरवत अपने अनोखे स्टाइल और दबंग अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से वर्कर्स में बहुत मकबूल तस्वर किए जाते हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लकी मरवत से कौमी असम्बली की सीट NA 41 से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया और अब वो ये सीट जीतकर कौमी असम्बली का हिस्सा बन चुके हैं। शेर अफजल मरवत अपने तंदोतेज बयानात की वजह से अक्सर मीडिया की खबरों की जीनत बने रहते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात उनको अपने बयानात की बाद में वजाहत भी देना पड़ती है। पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत को कुछ लोग अपना हीरो समझते हैं और कुछ लोग शक की निगाह से भी देखते हैं। बहरहाल दोस्तों, हकीकत जो भी हो, लेकिन ये भी सच है कि शेर अफजल मरवत ने मुश्किल वक्त में पार्टी को जगाया और कारकुनों को एक नई उम्मीद दी। पंजाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।